जॉर्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसन अस्करी की एक बहुत अच्छी रिसर्च आई है सामने। आई वाज रीडिंग दैट एंड इट इज़ एन आई ओपनर। और इसमें जो बेसिक उन्होंने बात कही है वो ये है कि हाउ मच ऑफ मुस्लिम्स आर द मुस्लिम्स। और इसकी उन्होंने रिसर्च बड़े पॉइंटर्स के साथ दी है। अच्छा, मुसलमानों में से बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आई ट्राई एंड स्क्वीज देम ऑल इन। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं या जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, या जो मुसलमान कंट्रीज में लोग रहते हैं, एक तो उनके बारे में उन्होंने बात की है। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस्लाम, मुसलमान नहीं, इस्लाम कौन सी ऐसी जगह है या कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस्लाम वाकई में प्रैक्टिस होता है। और आपको हैरानगी होगी, जैसे कि मुझे हुई थी सुन के, कि सबसे ऊपर उसका जो नंबर है वो है न्यूजीलैंड, उसके बाद नंबर है आयरलैंड, फिर आता है आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, कनाडा। 38 नंबर पे कहीं जाके आता है मलेशिया, 48 नंबर पे जाके कहीं कुवैत आता है, 64 नंबर पे बहरीन आता है, और सऊदी अरेबिया जो है वो 131 नंबर पे आता है, और पाकिस्तान का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये जो ये है ग्लोबल इकोनॉमी जनरल में पोस्ट हुआ था, उनकी ये स्टडी उसमें पोस्ट हुई है। तो अगर आपको मिले तो आप जरूर पढ़े, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और जो बांग्लादेश है वो सऊदी अरब से भी नीचे आता है, पाकिस्तान का जैसे मैंने कहा उसमें जिक्र ही मुझे नहीं मिला कहीं। तो उसमें जो उन्होंने लिखा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी है। वो ये लिखी है कि मुसलमान जो है वो बेसिकली दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर अपीयरेंस। दाढ़ी होनी चाहिए, हिजाब होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, नमाज इस उंगली पे खड़े होकर उस उंगली पे पढ़नी चाहिए। और इस मीनिंगलेस बातों पे ज्यादा जाते हैं, बजाय इसके, मीनिंगलेस तो खैर नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है? हकूकुल इबाद। अब आप ये देखिए कुरान शरीफ में हकूकुल इबाद पे कितना ज्यादा जिक्र आया हुआ है। और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कहा है कि जो डेली लाइफ में आपकी जो डिपिक्शन है कुरान की, कि आप अपने दूसरे लोगों को, अपने नेबर्स को, अपने जानने वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो इस्लामी ममालिक में बिल्कुल जीरो है, 0/0 जिसको हम कहते हैं ना। और पिछले 60 साल में 3000 खुतबे मुसलमानों ने सुने, ये उन्होंने लिखा है, उनकी स्टडी से आपको पढ़ के बता रही हूँ। और लेकिन इसका असर नहीं होता। हमारे मुसलमान ने लिखा है कि जो ये इंस्पिरेशनल वीडियोस होते हैं, जो हमारे मतलब कह लें आप, जो मौलवी हजरात जो होते हैं, उनके जो कोट्स और उनके जो वीडियोस वो कहते हैं या जो खिताब देते हैं, वो बड़े सुनने में सबसे माहिर नंबर 1 है हमारी कौम, मतलब जो मुसलमान कौम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब ये इन्होंने इतनी बारीक वारदात डाली है और इन्होंने सही नब्ज पकड़ी है, ऐसी नब्ज पकड़ी है कि जिसको सुन के मुझे शर्मिंदगी भी हुई। मैंने इस पूरी रिपोर्ट को एक दफा फिर दोबारा पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जो वो बात कर रहे हैं, जो पॉइंट वो लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल 100% सही है। इधर मुझे इन्होंने भी कोट किया और मुझे अपना भी एक्सपीरियंस याद है कि मेरी एक बात हुई थी एक इंसान से। तो चाइनीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाइना में जाके अपना बिजनेस करते हैं, तो चाइनीज इन्होंने भी इसी की मिसाल दी है कि वो कहते हैं जी मुसलमान जो है वो हमारे पास आते हैं और नंबर 2 किस्म की चीज़ों के ऊपर वो हमसे कहते हैं कि इसके ऊपर फलाने का लेबल लगा दो, ब्रांड का, फलाने ब्रांड का लेबल लगा दो। और फिर जब ये सब कुछ वो हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, मैंने कहा कि चलिए खाना खाइए मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो हलाल खाता हूँ, तुम क्योंकि हराम खाना खाते हो तो इसलिए मैं हराम गोश्त नहीं खा सकता। तो उसने कहा कि मुझे इस बात पे बहुत दिल में हंसी आई कि जो आप अभी मुझसे करवा के हटे हैं सारा काम, जो आप गलत बयानी कर रहे हैं और जो फेक चीजें आप बेच रहे हैं लगा के 2 नंबर नाम लगा के, क्या ये हलाल है? और यही सवाल उन्होंने पूछा कि जो हलाल हलाल हम करते फिरते हैं कि जी हलाल गोश्त, हलाल गोश्त, हलाल गोश्त, हराम पैसे से खरीदा हुआ हलाल गोश्त क्या हलाल है? आई डोंट नो, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे सकती, बट ये इट्स अ क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे जिन हजरात के यहाँ पे मेहराब बनी होती है, हम उनको बहुत ज्यादा जी पीर फकीर जी बहुत, ही आप तो बहुत साहब जी, तो वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह की नजर में इसका कोई नहीं है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा रोजा, नमाज और उम्रा, हज वगैरह लेके अपने साथ आएंगे, लेकिन आखिर में वो लोग खाली हाथ जाएंगे। और साहबा ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है जब उनके पास इतनी, क्योंकि जो हमारी
डी डे पे जो हमारी डीड्स है वो हमारे रुपए के तरह से ना ऐसे ऐसे होगा। तो उन्होंने कहा कि खाली हाथ कैसे जाएंगे? तुमने कहा इसलिए क्योंकि वो अपनी बदनीयती, अपनी नाफरमानी, अपनी ज्यादती और जो उनकी दिमाग मतलब जो उनको खराब डीड्स है उनके, जो उन्होंने लोगों के साथ बुरा किया, जो लोगों का दिल दुखाया, उसकी वजह से वो सारे डीड्स कटते जाएंगे उनके और एंड में उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो नमाज रोज़ा बहुत अच्छी बात है, ज़रूर। नमाज तो खैर वैसे भी हम अपने लिए पढ़ते हैं, रोज़ा भी अपने लिए रखते हैं, उम्रा हज सब कुछ ठीक है, सदके वदके सब हम देते हैं, बट वो सदका हमारे काम तब आएगा अगर हम दूसरों का हक नहीं मारा होगा उस पैसे से। अगर दूसरों का पैसे से हक मारा होगा तो वो सदका हमारे किसी काम नहीं आएगा। ईमान और हुकूकुल इबाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस्लाम और हुकूकुल इबाद बहुत इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर्स है। यू कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम, लेकिन अगर आप हुकूकुल इबाद पे नहीं ध्यान दे रहे तो यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ जो थे, इन्होंने कहा था कि इस्लाम इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलीजन बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इस्लाम। इसी के साथ मैं अपना तजिया कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं और इनकी इतनी डीप स्टडी है कि मैं इस पर अपना तजिया क्या दूं। लेकिन इट विल बी नाइस टू हैव सम आंसर्स। टिल देन, चिन पे देसी, मैं जिस